अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम और एंड पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आप फेसबुक पेज पे इजी कैम ऑफिशियल वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। वैसे जैसे जैसे हम स्टार्ट करते जा रहे हैं तो यहाँ हमने जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके कमेंट्स में फेसबुक पेज का लिंक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं डाउनलोड नोट्स जाके। आर्टिफिशियल सिस्टम आज हमने पढ़ना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें ताकि बच्चे बाकी बच्चों का भी फ़ायदा करें। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल नाम से ज़ाहिर है, आर्टिफिशियल मतलब इंसान का बनाया हुआ। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है आर क्रिएटेड एंड डिवेल्ड बाय पीपल सो दैट, यानी लोग ये बनाते हैं, यहाँ पे कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये है इस पैराग्राफ में कि आर्टिफिशियल सिस्टम वो होते हैं जिनको इंसान बनाते हैं। जिस तरह व्हील है, ये गाड़ियाँ बनाते हैं इंसान, और मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं इंसान। तो ये जो मशीन्स हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये इंसान बनाते हैं। तो ये किस सिस्टम में आ जाते हैं? ये आर्टिफिशियल सिस्टम में आ जाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों बनाते हैं? ताकि इंसानों को फ़ायदा हो, सोल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मुश्किल से मुश्किल मसले हल हों, और इम्प्रूव पीपल वेलबींग, इंसानों की यानी कि बेहतरी के लिए ये सब होता है। नेक्स्ट नॉलेज सिस्टम है। तो नॉलेज सिस्टम, वैसे नॉलेज का मतलब इल्म होता है, तो नॉलेज सिस्टम एक यूनिक सा सिस्टम है। यहाँ पे कैप्चर, प्रोसेस, फैसिलिटेट, स्टोर, रिट्राइव, मैनेज इंफॉर्मेशन। नॉलेज सिस्टम में भी ये क्या करते हैं? डिसीजंस, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व, यानी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके मसले हल होते हैं, इंफॉर्मेशंस आती हैं। नॉलेज मतलब क्या है? इल्म, यानी ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप विकीपीडिया एक वेबसाइट है, सर्च करते हो उसको, तो या आप कोई अपना मसला लिखते हो तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी आ जाती हैं। विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो भी आप कोई चीज़ गूगल पे लिखो ना, तो पहले पहले वो विकीपीडिया वाली वेबसाइट आएगी। अगर मतलब कोई आपने सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सर्च करना चाह रहे हो कुछ भी कि यहाँ पे मुग़ल बादशाह यहाँ पे कब आए थे, कौन से सन में आए थे, तो ये विकिपीडिया के ऊपर सारा आ जाता है। तो मतलब नॉलेज का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो काफ़ी सारी वेबसाइट से इकट्ठी होती है, तो वो वेबसाइट इसके आपके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए ये सिस्टम नॉलेज सिस्टम है। ये भी एक इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है। अच्छा, अब इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। पहला पहला जो है इसके वो है मैथमेटिक्स, मैथ के अकॉर्डिंग है। नंबर सिस्टम है, ये भी एक इंसान का बनाया हुआ है। अब जिसको मैथ का इल्म आता है, मैथ का नॉलेज है, वो काफ़ी सारे मसले सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह कोई हिसाब किताब वाले हैं, कैलकुलेशंस वाले मसले हल हो सकते हैं। लॉजिक वाली टाइप है, ये भी नॉलेज सिस्टम की टाइप है। इसमें क्या होता है? थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एनालिसिस, मसलों के एनालिसिस चेक की जाती है, थिंक किया जाता है, सोचा जाता है, ये लॉजिक सिस्टम में आ जाता है। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डाटा के एनालिसिस, मतलब उसको एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर है, उसमें स्कूल टीचर्स की, उसमें यानी कि स्टूडेंट्स की सारा कुछ रिकॉर्ड उसके अंदर होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये किस में आता है? डेटाबेस के अंदर। इसमें मैनेजिंग डेटा, पार्टिकुलर टू एनेबल ईजी रिट्राइवल, मैनेजमेंट, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इसमें, यहाँ पे माई एसक्यूएल वाला सिस्टम है और मोंगो डीबी वाला एक सॉफ्टवेयर है। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो कि डाटा की जो इंफॉर्मेशन है मैनेजिंग के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये एक किस्म के सॉफ्टवेयर है, ये स्कूल्स में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है हर एक स्टूडेंट का, उसके अंदर सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, नाम से ज़ाहिर इंफॉर्मेशन की बात होगी। ये एक ख़ास किस्म की ऐप है जिसका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंजीनियरिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? प्रोडक्ट्स बनती हैं, कम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं, डिवाइसेस बनती हैं, ताकि जो मुश्किलात हैं उनका सामना किया जा सके, टू सोल्व टेक्निकल चैलेंजेस, इसलिए ये इंजीनियरिंग सिस्टम बनाया गया है। अब इंजीनियरिंग सिस्टम की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। एक है सिविल इंजीनियरिंग। इसमें इंजीनियर क्या करते हैं? इसमें कंस्ट्रक्टिंग हाउस, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए नक्शे पहले बनते हैं। चाहे फिर वो नक्शा रोड का हो, फिर चाहे वो नक्शा ब्रिज का हो, फिर चाहे वो नक्शा किसी घर का हो, ये सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें
यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, रोबोटिक आर्म अप्लाइड इन असेंबली लाइन फॉर पैकिंग प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज। अच्छा, फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें आ रही होती है ना, पैकिंग जिनकी हो रही होती है, उस पैकिंग कॉर्नर के अंदर नीचे रोबोटिक आर्म होता है, वो जल्दी जल्दी से पैक करता जाता है। ये किसके अंदर आता है? असल में ये जो रोबोटिक आर्म है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में सारा केमिकल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है केमिकल प्रोसेसेस और इनके अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे होते हैं। यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो प्योरीफाई वाटर यूजिंग केमिकल प्रोसेस लाइक कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस है, मतलब केमिकल चीज़ों को फिल्टर करना है, जिस तरह पानी को साफ़ करने वाला एक प्रोसेस होता है, तो ये फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, तो ये केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम की तरफ आ जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। जितनी भी डिवाइसेस आपके घर में लगी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, होम ऑटोमेशन सिस्टम दैट कंट्रोल लाइटनिंग हीटिंग। अच्छा, आपके घर में भी काफ़ी सारी ऐसी डिवाइसेस लगी होती हैं जिनके अंदर सेंसर लगे होते हैं। तो जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल अब ये सीसीटीवी कैमरास हैं, कुछ ऐसे कैमरास लगे होते हैं जिस तरह अगर कोई चोर घर में आ जाए तो फुल सारे घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ऐसे सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, तो हीट की वजह से हीट अचानक ज़्यादा हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो वो भी इसके सेंसर्स बता रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में ये चीज़ आ जाती है। तो पीछे इनको स्मार्टफ़ोन्स ऐप जो है वो हैंडल कर रही होती हैं। अब काफ़ी सारी डिवाइसेस जो है आजकल, आपका जो फ़ैन्स है आजकल, तो इतने ज़्यादा इन्वेंशंस हो गए, इतनी ज़्यादा इनोवेशंस आ गई हैं चीज़ों में, इतने फ़ीचर्स चेंज हो रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। रिमोटली हम बैठ के जो है उनको, उनके स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में सारी चीज़ें आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर जो होता है, फॉर एग्जांपल आपके जो है यहाँ पे ट्रैकिंग बुक्स, यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो आपके मोबाइल के अंदर काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं, काफ़ी सारी ये एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं आप। अब फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर वाली एप्लीकेशन का अगर मैं नाम लूँ, तो वो ब्लड प्रेशर मेजर करके देता है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस का अपना एक टास्क होता है। तो ये किस में आ जाता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो इसको नेक्स्ट जो है वो है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मतलब काफ़ी सारे लोगों की गैदरिंग, लोगों के बनाए हुए सोशल इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, कम्युनिकल एंडेवियर्स। ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो हमारे अपने सोशल चीज़ें बनाई गई हैं लोगों के जो दरमियान। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे एग्जांपल्स आई हुई हैं, यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें और गवर्नमेंट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो फॉर एग्जांपल सोशली का मतलब लोगों के दरमियान इंटरेक्शन, और काफ़ी सारी फिर ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। एकेडमिक की बात करें तो ये स्टडी टाइप एजुकेशन वाली साइड पे चले जाएँ, तो यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, यहाँ पे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। अब यहाँ पे टीचिंग, यहाँ पे स्टाफ, ये सारा कुछ, यानी स्टूडेंट जितने हैं, टीचर्स और स्टाफ, ये सारा कुछ आ जाता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये किस सिस्टम में रहते हैं? ये सोशल सिस्टम के अंदर आते हैं, मतलब लोगों के बारे में जितना भी है, फिर वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो। ये तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट सेक्टर पे जाएँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे सिस्टम्स हैं काफ़ी सारे, जैसे वज़ीर वाला एक सिस्टम है। वज़ीर अब हर सूबे का अलग अलग बना हुआ होता है, तो उनको कौन सेलेक्ट करता है? तो उनको वोटिंग से सिलेक्ट किया जाता है। हुकूमत को भी लोग, यानी कि सोशली हम लोग उनको सेलेक्ट करके ले आते हैं। तो आगे उनके जो वज़ीर होते हैं उनको ये वोट करके फिर ये खुद आगे रखते हैं कि कौन से सूबे का कौन सा वज़ीर है, तो ये वोटिंग के ज़रिए होता है। तो ये गवर्नमेंट सोशल सिस्टम के अंदर आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी बुक में एग्जांपल है ईदी फाउंडेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन दो किस्म की होती हैं, एक प्रॉफिटेबल होती हैं, एक नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं। नॉन प्रॉफिटेबल जो मुनाफा नहीं कमाती, जो कि सदका जारिया, नेकी सवाब के लिए कर रही होती है, तो ये ईदी वाले नेकी सवाब के लिए कर रहे हैं। और एक प्रॉफिटेबल होती हैं जो कि अपने जिससे फ़ायदा, ये जो जिस तरह यानी कि कलेक्शन करते हैं लोगों की मदद करने के लिए या फ़ायदे के लिए, लेकिन इनको फिर साथ साथ अपना भी फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन जो नॉन प्रॉफिटेबल होती है ईदी वाली, ये सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। लेकिन जो प्रॉफिटेबल होती हैं वो लोग खुद भी फ़ायदा ले रहे होते हैं, जिस तरह NGOs हैं, ठीक है, फ़ंड इकट्ठा करके जो है वो कुछ लोगों की यानी कि मदद कर देते हैं, लेकिन काफ़ी सारा फ़ंड वो खुद कर रहे होते हैं। यहाँ पे बता भी रहे हैं कि इनके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं
और इन्होंने क्या करना होता है, हेल्प करनी होती है, वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी कुछ होती हैं, मदद करनी होती है, असल में लोगों को सोशली मदद करनी होती है। तो यहाँ पे 2 फाउंडेशंस के नाम है, एक एप्पल की है और एक ईदी वालों की। एप्पल वाली एक जो है वो एक प्रॉफिटेबल में आ रही होती है, दूसरी जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल आती है, जो सिर्फ लोगों की मदद करती है, ईदी फाउंडेशन। जहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।